बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम से अपना लकी नंबर कैसे निकाल सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि लकी नंबर तो आप अपने नाम से निकालना सीख ही लेंगे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट अपनी जन्म कुंडली बनाना सीख रहे हैं, जो मुझसे लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं नाम के अदाद से भी लोशो बर्थ चार्ट बनाता हूँ और नाम की जो हरूफ की पावर है उसको फिर जो मिसिंग नंबर होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, वहाँ पे मैं उसकी हाफ पावर ऐड करता हूँ। तो वो फ्रेंड्स जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं या जिन्होंने अभी जन्म कुंडली लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीखना है, तो उसकी क्लासेस मैं इंशाल्लाह ताला अभी शुरू करने लगा हूँ। आज समझ लें कि ये लोशो बर्थ चार्ट्स सीखने के लिए आपका ये पहला लेसन है। जिन लोगों ने अपना जायचा बनाना सीखना है तो ये आज उनके लिए पहला लेसन है। इसमें आप अपने नाम का हरूफ भी निकालना सीखेंगे, हरूफ की पावर भी मैं आपको बताऊंगा कि अलिफ से लेके ये तक हरूफ की पावर क्या होती है, और ये आपने अपनी किसी नोटबुक पे, किसी भी रजिस्टर पे आपने नोट कर लेनी है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है, स्पेशली जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं या जिनको अपने नाम का जो अपना नाम का लकी नंबर निकालना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत अहम है। तो चलें, ये और मज़े की बात ये है कि YouTube पे नाम के ये जो अलिफ से लेके इनके ये इल्मे जफ़र है ना, तो इल्मे जफ़र में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, इसको मैंने उर्दू के जो हरूफ तहजी थे उनकी जो पावर बनती है वो भी ज़रा इल्मे जफ़र भी ज़रा मैंने आपको सिखाना है। इल्मे जफ़र जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत अहम है। आप समझ लें, इल्मे जफ़र सीखने वालों के लिए भी ये पहला लेसन है। जिन लोगों ने इल्मे जफ़र सीखना है मुझसे, जिन लोगों ने लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीखना है, उनके लिए भी आज का लेसन पहला लेसन है। ठीक है, ये फर्स्ट लेसन है। और जो लोग शौकिया अपने नाम का हरूफ, अपने नाम का लकी अदद जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अहम है। तो तीनों किस्म के लोग जो हैं, तीनों किस्म के स्टूडेंट जो हैं, वो इस वीडियो से इस्तिफादा कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले कमेंट्स में बहुत, जब मैंने इल्मे जफ़र को मैंने जब इसके हरूफ की पावर को मैंने लिखा ना, तो बहुत सारे ज़ाहिर उसमें कुछ नंबर मिस होते हैं, जैसे कि उसमें पे कोई नहीं होता, चे कोई नहीं होता, टे नहीं होता, ये ज़ाहिर उर्दू के हरूफ हैं। और जो इल्मे जफ़र है उसकी जो हरूफ तर्जी हैं वो अलिफ बे जीम दाल इस तरह से शुरू होते हैं, फिर हे और फिर वाव, फिर हे और फिर तोएं और फिर काफ, फिर लाम, फिर मीम, यानी कि ये तरतीब थोड़ी सी इनकी उल्ट है। लेकिन उर्दू और हरूफ इल्मे जो जफ़र के हरूफ हैं उनकी पावर को मैंने इकट्ठा किया है। तो ये आप सब के लिए यूट्यूब पे आपको इस तरह से इल्मे जफ़र नहीं सिखाया जाएगा और ना हरूफ की पावर सिखाई जाएगी। ये आप समझ लें कि यूट्यूब पे अपनी नोयत की बड़ी ही ज़बरदस्त और अहम वीडियो है। आपने इसमें हरूफ तहजी की पावर को नोट कर लेना है। ये यूट्यूब पे आपको और कहीं ये चार्ट नहीं मिलेगा, आप इसको नोट कर लें। मैं तो चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं वो इन हरूफ की पावर को लिख लेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। अगर वो लोशो बर्थ चार्ट सीखना चाहेगा, इल्मे जफ़र सीखना चाहेगा, तो उसको इस चीज़ या पहले लेसन के तौर पे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इल्म को सीखना हो ना तो उसकी बेस आना चाहिए। तो बेस के लिहाज से, बेसिक्स के लिहाज से ये वीडियो बहुत अहम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अलिफ की पावर होती है 1, अलिफ की पावर है 1। उसके बाद है मद्दा। मद्दा ये जो हम लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे मतलब है आम, अलिफ मद्दा मीम आम, यानी थोड़ा सा जो अलिफ को हम लंबा करके पढ़ते हैं, ये ज़रा अलिफ के ऊपर हम मद्दा डालते हैं ना, अलिफ मद्दा आम, ऐसे ही मद्दा डालते हैं ना ऊपर। तो मद्दा की पावर भी आप 1 होगी। इसके बाद हमज़ा की पावर भी 1 होगी। हमज़ा ये जो इस्मा लफ्ज़ लिखा जाता है, इस्मा नाम होता है, इसमें आखिर में जो हमज़ा आती है, तो ये हमज़ा की पावर भी 1 होगी। बे की पावर 2 होगी, 2। पे की पावर भी 2 होगी। जीम की पावर 3 होगी। चे की पावर भी 3 होगी। दाल की पावर 4 होगी। हे की पावर 5 होगी। वाव की पावर 6 होगी। जे की पावर 7 होगी। हे की पावर 8 होगी।
ठीक है जनाब। हे की पावर 8, तोए की पावर 9 होगी, काफ की पावर 20 होगी, लाम की पावर 30 होगी, मीम की पावर 40 होगी, नून की पावर 50 होगी, सीन की पावर 60 होगी, आइन की पावर 70 होगी, फे की पावर 80 होगी, तोए की पावर 90 होगी, काफ की पावर 100 होगी, रे की पावर 200 होगी, शीन की पावर 300 होगी, ते की पावर 400 होगी, टे की पावर 400 होगी, से की पावर 500 होगी, हे की पावर 600 होगी, जाल की पावर 700 होगी, ज्वाद की पावर 800 होगी, जोए की पावर 900 होगी और गैन की पावर 1000 पूरी होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें हम अपने नाम का लकी अदद निकालेंगे तो ये जो काफ की पावर हमने 20 लिखी है ना, तो काफ की पावर में ये 0 को हम हटा देंगे, काफ की पावर हम 2 ही लिखेंगे, लाम की पावर हम 30 0 हटा देंगे 3 लिखेंगे। ये आपने ज़हन करना है कि जब आप अपना नाम का लकी नंबर निकालेंगे तो उस वक्त ये 0 0 साथ नहीं लिखने, चाहे 1 0 आए या 2 0 आए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपने किसी बंदे ने भी अपने नाम के हरूफ का अपना लकी नंबर निकालना है तो जितने भी उसके नाम के हरूफ होंगे उनकी पावर आप अपने नाम के हरूफ की पावर इधर से देख सकते हैं। जो भी आपके हरूफ तर्जीह आपके नाम में आ रहे हैं तो वो ये जैसे शाजिया नाम है तो वो शीन अलिफ जे ये हे शाजिया, शीन की पावर वो 3 लिख लेगी, अलिफ की पावर 1 लिख लेगी, जे की पावर 7 लिख लेगी, ये की पावर 1 लिख लेगी और हे की पावर 5 लिख लेगी। तो शाजिया के इन हरूफ को वो जमा करेगी और जो भी अदद आएंगे अगर डबल में आता है तो डबल को आपने सिंगल में जमा कर लेना है, उन दोनों अदद को जमा कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं इमाद अकबर, ये मैंने उनका नाम लिखा है। तो आइन की पावर है 7, मीम की पावर है 4, 40 है 4 लिखी है मैंने, अलिफ की पावर है 1, दाल की पावर है 4, अकबर अलिफ की पावर है 1, काफ की पावर है 20, ये मैंने 2 लिखा है 0 हटा दिया, बे की पावर है 2, रे की पावर है 2। अब इमाद के जो अदद हैं इनको हमने जमा कर लेना है। ये बना 7 4 11, 12 4 16, 16 का 1 + 6 लिखा और फिर इन 1 16 को भी हमने डबल इनको दोनों को जमा कर लेना 1 और 6 को, ये आ गया 7। इसी तरह इमाद अकबर के जो अदद हैं 2 2 4 2 6 और 1 7, ये सीधा सीधा एक 7 आ गया। अब 7 और 7 को, क्योंकि नाम जिन लोगों के 2 नाम होंगे ना, जैसे इनका नाम है इमाद अकबर, तो अगर ये खाली इमाद का लकी नंबर निकालेंगे तो वो 7 होगा, अकबर का निकालेंगे तो 7 होगा, लेकिन इमाद अकबर को मिला के आप लिखेंगे तो फिर 7 और 7 को जमा करेंगे ये आएगा 14, और 14 को आपने 1 + 4 जमा करके इसको जमा करके लकी अदद आ जाएगा इमाद अकबर का 5। तो कहा जा सकता है कि इमाद जो है वो अपना लकी नंबर जो है वो 5 भी यूज़ कर सकता है और 7 उसका जो है ना वो उसका असली लकी नंबर होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो 5 को यूज़ करना चाहे 5 भी उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। जिस भी चीज़ में 5 नंबर आ रहा है या 7 नंबर आ रहा है, उसको उनकी गाड़ी का नंबर है, हाउस नंबर है, इसके अलावा ज़िंदगी में जहाँ पे भी उसको कोई नंबर अपने लिए वो देखता है कि मेरे लिए ये नंबर कौन सा यार सही रहेगा, तो जहाँ पे उनको 5 और 7 मिलेगा वो उस नंबर को वो चूज़ कर सकते हैं, वो उनके लिए हमेशा लकी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें आपने अच्छे तरीके से जो हरूफ की पावर है वो मैंने आपको लिखवा दी है। ये वाला चार्ट आपको यूट्यूब पे किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा। जो इल्मे जफ़र सिखा रहे हैं ना, ये चार्ट उन्होंने भी नहीं बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है अपना जो एक सीक्रेट होता है, जो अपने राज होते हैं वो कोई भी नहीं देता। लेकिन मेरी आदत यही है, मैं पमिस्ट्री में भी हर चीज़ जो मेरे सीने में है वो मैं खोल खोल के बयान कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ इल्म लेके जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया से जाने से पहले जो भी मेरे पास इल्म है वो आप लोगों को मैं डिलीवर करके जाऊँ, मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करूँ, ताकि जो भी साहिब इल्म लोग हैं, जिन लोगों के दिल में इल्म की प्यास है, वो इस इल्म से सैराब हो सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीख सकें। जहाँ तक जो मेरे बस में है वो तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको दूंगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने शौक़ के साथ, कितने लगन के साथ मेरे जो है ना वो चैनल को से सीखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दें, चैनल को लाइक कर दें, चैनल और वीडियो को भी, इस वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर ये वीडियो यूट्यूब आगे भेजेगा ना। ये वीडियो यूट्यूब का रूल है कि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो आगे यूट्यूब नहीं भेजता। तो अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक छोटा सा क्लिक जो है ना लाइक, वो मुझे फ़ायदा देगा।
यानी कि मेरी हौसला अफजाई होगी उससे, तो वो काइंडली आप ये ज़रूर कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें 0092-336-570-8042। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसी नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप अपने हाथों की तस्वीरें भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट से भी आपकी किस्मत को देखा जाएगा और आपके हाथ की लाइनों को भी बड़ी डिटेल के साथ रीड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। चूँकि आज मैंने आपको पहला लेसन इल्म जफ़र का भी सिखा दिया है, लोशो बर्थ चार्ट में भी हमने अपने नाम के हरूफ निकालने हैं, तो वहाँ फिर आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि ये मैंने नाम के हरूफ से जो जायचा बनाया है ये मैंने कैसे बनाया है। तो जो लोग लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख रहे हैं या इल्म जफ़र सीखना चाह रहे हैं तो वो इस वीडियो को बराए मेहरबानी इन हरूफ की पावर को वो नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। तो नेक्स्ट फिर मैं इंशाल्लाह ताला अब मैं लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से मुकम्मल आपको ये जो कोर्स है ना ये मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा 1 बाय 1, बड़ी डिटेल के साथ हर वीडियो होगी और आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा। और इसके अलावा जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपको इल्म जफ़र भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।